तो दोस्तों आज मैंने देखी हॉट एजिस सीजन 2। अब गवार आदमी, हॉट एजिस नहीं होस्टेजिस होता है। ओह आई एम वेरी सॉरी। तो दोस्तों आज मैंने देखी होस्टेजिस सीजन 2 वेब सीरीज। और भाई साहब ये सीजन 2 देख के मैं होस्टेजिस के मेकर्स को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप तो गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिए। ये क्या बोल दिया मैंने? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों होस्टेजिस का सीजन 2 आ चुका है और दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी होस्टेजिस के सीजन 2 का रिव्यू करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसा लगा मुझे ये होस्टेजिस का सीजन 2 और क्या आपको ये होस्टेजिस का सीजन 2 देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी सीजन 2 के बारे में जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे होस्टेजिस का ये सीजन 2 डिसेंट लगा, ठीक ठाक सा था, ना ज्यादा बढ़िया और ना घटिया। क्योंकि इसका जो सीजन 1 था ना भाई साहब, वो तो इतना जबरदस्त था ना, उसमें इतना सस्पेंस था, इतना थ्रिल था, जिसको देख के रूह खड़ी हो रही थी भाई साहब। क्या लाइन बोली है मैंने। लेकिन दोस्तों होस्टेजिस का ये सीजन 2 उसके सीजन 1 के अपेक्षा इतना जबरदस्त नहीं है। अब क्या है इस सीजन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों आइए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस सीरीज की ब्रीफ स्टोरी की। चिंता मत कीजिए, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, सिर्फ आइडिया दूंगा जिससे कि आपका सस्पेंस इस सीरीज में बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पे होस्टेजिस सीजन 1 की स्टोरी खत्म हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं उस सीजन के एंड में दिखाया गया था कि डॉक्टर मीरा आनंद ने दुनिया के लिए सीएम केएल हांडा को मार दिया था, लेकिन एक्चुअली में सीएम हांडा जिंदा है और वो अब पृथ्वी की गिरफ्त में है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये जो सीएम केएल हांडा है ये पृथ्वी की वाइफ सभा का नाजायज बाप है और अब सभा को इसी हांडा के बोन मैरो की जरूरत है। और भाई साहब इसी कारण की वजह से पृथ्वी ने इस हांडा को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। तो फिर दोस्तों पृथ्वी प्लान बनाता है कि सभा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट नेपाल में होगा। तो फिर वो सारे मिलकर हांडा समेत नेपाल जाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर स्टोरी में ट्विस्ट ही ना आए तो स्टोरी चलेगी कहां से? तो दोस्तों जो हांडा का चीफ सिक्योरिटी सुब्रमण्यम है, जो हांडा को ही मारने के प्लान में मिला हुआ था, उसको ये पता चल जाता है कि हांडा जिंदा है और अब वो पृथ्वी की गिरफ्त में है। और अगर उसने हांडा को नहीं मरवाया तो जो लोग हांडा को मरवाना चाहते थे तो वो लोग उसे मरवा देंगे। पता नहीं है क्या मरवाना चल रहा है। I'm just joking। तो फिर दोस्तों सुब्रमण्यम पृथ्वी के ऊपर अटैक कर देता है जब पृथ्वी अपनी फैमिली और हांडा को नेपाल के लिए लेके जा रहा होता है। और इसी कारण की वजह से पृथ्वी को अपनी फैमिली और हांडा को एक पुराने से घर में छुपाना पड़ता है जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। लेकिन सुब्रमण्यम उस पुराने से घर में भी पहुंच जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। पृथ्वी और सुब्रमण्यम के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी फायरिंग के चक्कर में पुलिस को यह लगता है कि इस पुरानी सी कोठी में, इस पुराने से घर में आतंकवादी हैं जिन्होंने लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। और दोस्तों इन्होंने इसी के ऊपर इस पूरी सीरीज की स्टोरी बना रखी है। तो दोस्तों अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्या पृथ्वी अपनी वाइफ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा पाएगा या नहीं पाएगा? क्या सुब्रमण्यम अपनी चालों में कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा? और भाई साहब पुलिस क्या करेगी जब उसको ये पता चलेगा कि भाई साहब इस कोठी के अंदर, इस पुराने मकान के अंदर आतंकवादी हैं? तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपके सस्पेंस के कीड़ों को जगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला। तो आइए देवी और सज्जनों अब बात करते हैं इस सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों सबसे पहला पोटी यार ये बोलते हुए जबान बड़ी लड़खड़ा जाती है, ठाट। तो दोस्तों सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस सीरीज की स्टोरी। इन्होंने इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही बढ़िया बनाई है, लेकिन इन्होंने इस सीरीज में कई ऐसे पार्ट्स डाल रखे जिनको देख के लगता है इसकी क्या जरूरत थी, लोगों का ज्यादा ही टाइम इन्वेस्ट करवाना चाहते हो क्या? और दोस्तों बात करें एक्टिंग की, चाहे वो रोनित रॉय हो, दिव्या दत्ता हो, श्वेता बासु प्रसाद हो या दिनो मौर्य हो, भाई साहब सबने एक नंबर काम किया, सबने जबरदस्त काम किया। सिर्फ एक मैडम की एक्टिंग देख के मुझे मजा नहीं आया, शिबानी डांडेकर। उनकी एक्टिंग देख के तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही थी, ई का था बे। और दोस्तों
रोनित रॉय की तो मैं क्या बात करूं। उस बंदे ने जिस हिसाब से अपना रोल सीजन 1 और सीजन 2 में निभाया है ना, वो तो देखने वाला है। उस बंदे को आप जो मर्जी रोल दे दो, चाहे आप विलन का रोल दे दो या अदालत में किसी वकील का रोल दे दो या आप किसी सीरीज में एफसी का रोल दे दो, एसपी का रोल दे दो, वो बंदा अपना 101% करके देगा। और इस सीरीज में भी जिस हिसाब से उसने अपना मजबूर पति और लाचार बाप का रोल निभाया है ना, वो तो एक नंबर है भाई साहब। और दोस्तों इन्होंने जिस हिसाब से इस सीरीज का स्क्रीन प्ले लिखा है ना, आप कह ही नहीं सकते यार ये चीज तो और लग रही है। क्योंकि उस पुरानी कोठी के बाहर बैठी पुलिस और कोठी के अंदर बैठे पृथ्वी सिंह में जो जुगलबंदी चलती है ना, वो तो देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है पृथ्वी सिंह अंदर बैठे बैठे बाहर पुलिस का हूतिया काट रहा है। और दोस्तों इस सीरीज का क्लाइमेक्स एक ऐसे ट्विस्ट के साथ इमोशनल टर्न ले लेता है ना, जिसको देख के दिल रोना शुरू कर देता है। लगता है ज्यादा हो गया। तो आइए देवियों और सज्जनों, अब बात करते हैं कोरोना नेगेटिव की, नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसमें सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आता है, इन्होंने इस सीरीज में कई सीन्स तो ऐसे खींच के डाले हैं ना, जिनको देख के लगता है तुम मुझे तंग करने लगे हो। ये मैं सारा अली खान कैसे बन गया? चलिए छोड़िए, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज 12 एपिसोड्स की है और मेरे हिसाब से ये सीरीज 9 या 10 एपिसोड्स में भी खत्म हो सकती थी। और दोस्तों 4-5 एपिसोड्स के बाद ये सीरीज इतनी ढीली होती है, इतनी ढीली होती है, अरे इतनी ढीली होती है कि इतना ढीला तो पैजामे का नाड़ा भी नहीं होता। ये कैसा एग्जाम्पल दिया मैंने? चलिए छोड़िए, लेकिन दोस्तों आखिरी के 1-2 एपिसोड्स में जाके ये सीरीज फिर से उठती है और भाई साहब धमाल मचा देती है। और दोस्तों इस सीरीज की एंडिंग मुझे अनसेटिस्फाइड सी लगी, एकदम इनकम्प्लीट सी लगी। इन्होंने देने की तो कोशिश करी इमोशनल टच, लेकिन वो देख के मुझे इतना मजा नहीं आया। अगर ये हॉस्टेजेस का सीजन 3 लाते हैं तो इस सीरीज की एंडिंग बहुत ही बड़ी हुई है, जबरदस्त हुई है। अगर ये हॉस्टेजेस का सीजन 3 नहीं लेकर आते हैं तो मुझे इसकी एंडिंग देख के मजा नहीं आया, एकदम अधूरा सा लग रहा था बे। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे हिसाब से हॉस्टेजेस का ये सीजन 2 उसके सीजन 1 के अपेक्षा इतना जबरदस्त नहीं था। क्योंकि हॉस्टेजेस के सीजन 1 में जिस हिसाब से सस्पेंस डाला गया था ना, वैसा सस्पेंस मुझे हॉस्टेजेस के सीजन 2 में नहीं मिला भाई साहब। और तभी मैंने इसी कारण की वजह से इस सीजन 2 को डिसेंट कहा, एवरेज कहा। तो दोस्तों ये था मेरा वेब सीरीज रिव्यू इस हॉस्टेजेस सीजन 2 का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी है उसको ऑल पे रखें, जैसे कि मैं कोई और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।